जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये पासपोर्ट आपको पता होगा सबसे बड़ी आइडेंटिटी प्रूफ होती है। अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो पासपोर्ट के बिना आप नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट ओनली आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए सिर्फ अलाउ नहीं करता है, इसके अलावा बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। आपको पता होगा अलग अलग एम्बेसी, अलग अलग वीजा टाइप, मान लीजिए टूरिस्ट वीजा, टूरिज्म वीजा, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, स्पॉन्सर वीजा, बहुत तरह के वीजे होते हैं और बहुत तरह की एम्बेसी होती है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, शेंगेन, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, इनके अंदर अगर आपको जाना है तो ओनली पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुत तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। आज हम आपको हमारा पासपोर्ट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये पासपोर्ट लगभग आपको भरा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी बात अगर हम यहाँ पे करने वाले हैं तो ये बात हवा में नहीं होने वाली है। प्रॉपर आपको फैक्ट के साथ में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ में हुआ है, यूके का वीजा है, कनाडा का वीजा है, शेंगेन का वीजा है, हाँ, हालांकि हमारे पास यूएसए का भी वीजा है। तो दोस्तों, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हमारे चैनल पर डिटेल के अंदर वीडियो मिल जाने वाली है। अगर आपको किसी भी वीजा से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो या तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। किसी भी कंट्री का अगर आपने वीजा लगाना है तो एम्बेसी को आपको क्या बताना पड़ेगा कि मैं इंडिया के अंदर वेल सेटल हूं, मैं जिस पर्पज के लिए जा रहा हूं उसको पूरा करने के बाद इंडिया में वापस लौट आऊंगा। स्पेशली टूरिस्ट वीजा के अंदर, स्टडी वीजा के अंदर, वर्क वीजा के अंदर, स्पॉन्सर वीजा के अंदर, स्पाउस वीजा के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, कई बार तो आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर जितनी भी आपके नाम से प्रॉपर्टी है और आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं तो आप एम्बेसी को कैसे बताएंगे। तो एक सीए रिपोर्ट यानी कि नेट वर्थ सर्टिफिकेट बनता है। ये यूजुअली क्या होता है, पूरे परिवार के लिए बनाया जाता है। पूरे परिवार का मतलब क्या हुआ कि आपके परिवार की, आपके फादर के नाम मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और आप लोग 2 भाई हैं, तो 1 करोड़ का 50 लाख तो आपकी भी उसके अंदर हिस्सेदारी बनती है। बहुत सारे लोग तो पूरे के पूरे 1 करोड़ को अपनी रिपोर्ट में दिखा देते हैं। कुछ लोग जो जेन्युइनली कहते हैं कि इसमें से तो मेरा आधा हिस्सा है, जो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई लैंड है, एग्रीकल्चर की प्लाट है, मकान है, दुकान है, इन सभी को इसके अंदर दिखाया जाता है। इसके अलावा आपका कैश के अंदर कोई पैसा है, बैंक के अंदर कोई पैसा है, पीपीएफ के अंदर है, इन्वेस्टमेंट में है, ये सारी चीजें भी आप सीए रिपोर्ट के अंदर दिखा सकते हैं। आपके नाम से कोई भी व्हीकल है, कार है, ट्रैक्टर है, बाइक है, ट्रक है, बस है, इन सभी को भी इसके अंदर दिखा सकते हैं। आपके पास कोई एलआईसी की मैच्योरिटी है, आपके पास कोई घर में 1 लाख 10 लाख कैश पड़ा है, आपके पास कोई गोल्ड पड़ा है, जितनी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, संपत्ति, दोस्तों फिक्स एसेट, करंट एसेट आपके परिवार के नाम किसी भी व्यक्ति के पास है, वो आप अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाकर के मिलेंगे। हालांकि सीए रिपोर्ट क्या होती है और कैसे इसका एक एक कॉलम आपको देखना होता है, इसके ऊपर हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है। और सीए रिपोर्ट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रोफेशनल हेल्प हमसे चाहिए हो तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये सीए रिपोर्ट आपको उस लैंग्वेज के अंदर चाहिए होती है, इंग्लिश के अंदर, उस करेंसी के अंदर चाहिए होती है। मान लीजिए आप कनाडा जा रहे हैं तो कैनेडियन डॉलर के अंदर, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर, यूएसए के अंदर जा रहे हैं तो यूएस डॉलर, क्योंकि आपको एम्बेसी को चल करके ये बताना है कि मैं वापस आऊंगा क्योंकि मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह है। और जो सीए इसको वेरीफाई कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, तो आपको कई बार तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देने नहीं होते हैं क्योंकि सीए रिपोर्ट में ऑलरेडी सारी की सारी चीजें सर्टिफाई हो चुकी हैं। बहुत बार काफी सारे एजेंट लोग हैं या जो एम्बेसी हैं वो सीए रिपोर्ट की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मांग लेते हैं, जिसे कि वैल्यूएशन रिपोर्ट बोला जाता है, जिसे कि एक आर्किटेक्ट इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है। पहले वो अपनी रिपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, प्लाट, लैंड की डिटेल बताएंगे और बाकी सारी चीजें हैं, कैश है, गोल्ड है, व्हीकल है, वो हमें हमारी ही सीए रिपोर्ट के अंदर डालनी होती है। तो आप ये सीए रिपोर्ट को एडिशनली बहुत ही कम खर्चे के अंदर बन जाती है, लगा देंगे तो आपकी प्रोफाइल का वजन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। काफी सारी कंट्रीज तो सीए रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं करती है। बात करें जापान का टूरिस्ट वीजा बिना किसी सीए रिपोर्ट के लगा सकते हैं, लेकिन जो भी आपके पास वैल्यू है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, उसको आप कहीं ना कहीं एम्बेसी को तो बताएं। वो आपके अंदर हुनर होना चाहिए कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कवर लेटर में कहीं ना धीरे से चिपके से उसको चिपका सकते हैं कि मेरे नाम तो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी है, तो आपको सीए रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपने अपनी बात भी वहां पे पहुंचा दी। तो इस तरह से कभी भी वीजा लगाएं तो कोशिश करें ये सीए रिपोर्ट आपकी साथ में जरूर जाए ताकि आपके वीजा आने के चांसेस बढ़ जाएं।